नेचुरल, अगर सिस्टमेटिक प्लानिंग की जाए। तो हमने वहां 5 दिन रेस्ट नहीं किया, लेकिन यहां हम महीना जब क्लोज करते हैं तो हम 4-5 दिन ना किसी को फोन करते हैं, ना फोन अटेंड करते हैं। अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है तो आपकी 1 तारीख को वो ही प्लानिंग होनी चाहिए जो आपकी 30 को थी। सेम प्लानिंग, सेम एनर्जी। दूसरी गलती हम क्या कर रहे हैं, तो हम किसी पर पहुंचते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम ईगल से रनर बने तो हम थोड़े और कंफर्ट जोन में गए, रनर से हम विनर बने और कंफर्ट जोन में, विनर से हम स्टार बने और कंफर्ट जोन में गए। रॉयल्टी जाने के बाद हम सोचते हैं अब तो रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी के लिए तो आए थे। फोकस है, लेकिन में अभी कोठारी सर ने जब कल सारे हमारे सीनियरों के साथ की, उनको क्या आवश्यकता है, वो जिस लेवल पर है, जबकि उन्होंने कहा जब भी आपको मेरी जरूरत हो, जिस समय जरूरत हो, फिजिकल डिजिटल, क्योंकि नियम है जब भी हमारा लेवल बढ़ता है तो हमारी जिम्मेदारियां कम नहीं होती, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। उल्टा समझते हैं इस अभियान में। विधायक की जिम्मेदारी एरिया संभालना है, सांसद की जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र को संभालना है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य को संभालना है, संभालना है। और हम क्या करते हैं, हमारी जैसे जैसे पिन अपग्रेड होती है हम उतना ही कम काम करते हैं, जबकि हमारे को काम ज्यादा करना चाहिए। गुरुकुल से सीखा, वहां से जो हमें प्लानिंग मिली, और हम 15 अगस्त के बाद एकदम अलर्ट मोड पर आ गए, और उसका नतीजा भी है सितंबर में बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ आया। और कोठारी सर का जो प्रमोशन ग्रुप है वो डिसिप्लिन में काम करता है, उसने कभी भी जंप वाले काम नहीं किए। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है, अक्टूबर में जिनका ग्रोथ होगा वो रियल मायने में इस अभियान में रियल काम कर रहे हैं। और हम भी आपसे कह रहे हैं, आपको हमारी जहां जरूरत हो, जिस तरह भी जरूरत हो, आने वाले टाइम में हम ट्रेनिंगों का भी एक फार्मूला लाएंगे, कोठारी सर ने कहा। तो अब प्रश्न आता है, हमें हर महीने ग्रोथ क्यों करना चाहिए? क्या थोड़ा अक्टूबर में रेस्ट नहीं किया जा सकता? इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। जब हम किसी को स्टार पिन तक लाए, वो रनर था, हम स्टार ले आए, तो अभी उसकी इनकम 7,000 थी, अभी होगी 15,000। आप कभी जिस भी काम को कर रहे थे, पहले जॉब में थे, मान लो आपकी 10,000 सैलरी है, तो अपना स्टेटस कैसा मेंटेन, जैसी आपकी सैलरी है 10,000 जैसी, आप थोड़ा सा उसी कॉलोनी में रहोगे जहां सस्ते मकान है, बच्चों को हल्की एजुकेशन दोगे, कोई सरकारी स्कूल जहां एक ही टीचर है पूरे स्कूल में, क्यों? आपकी इनकम है 10,000, तो आप अपना स्टेटस जो मेंटेन करोगे तो 10,000 जैसा करोगे। आपकी कहाँ रह रहे हो, क्या ये जीवन है? इस गली में कुत्ते ही कुत्ते घूमते हैं जहां हम रह रहे हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरी बॉस से बात हुई है, सैलरी बढ़ाएंगे, अगले साल बढ़ जाएगी, 1 साल और जैसे भी काट लो। वो बच्चे भी आके बोलते हैं पापा जिस स्कूल में बहुत हल्के शब्द बोलते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, पापा उसी स्कूल से निकलवाओ ना, मत करो, मैं कॉन्वेंट स्कूल ले जाऊंगा। अब 3 महीने बाद आपके बॉस ने कहा देखो मैंने तुम्हारी सैलरी अब 15,000 कर दी, आप खुश हो गए। इसी तरह खुश हो गए जैसे आपका स्टार पर पहुंचा है, इनकम बढ़ गई,
तो अब आपने क्या किया, पत्नी को आके कहा अब टेक बात नहीं है, अब अपन कॉलोनी बदल देंगे, इस कुत्ते वाली गली में अब नहीं रहेंगे। बच्चों को कहा आप परेशान मत हो, तुम बार बार कहते थे ना अगले महीने स्कूल चेंज कर देंगे। अब आपने कहा स्कूल भी चेंज। 4 महीने बाद अचानक बॉस बोलता है कंपनी घाटे में चल रही है और मैं वापस तुम्हारी सैलरी 10,000 कर रहा हूं। क्या लगता है आपको क्या होगा? आप सोचोगे कंपनी छोड़ दूं? तो आप दूसरी कंपनी में गए, उसने कहा वो घाटे में चल रही तो हमारी भी तो घाटे में चल रही है, वो तो और अच्छा है, तुम्हें 10,000 दे रहा है, तुम वहां पुराने आदमी हो, मेरे यहाँ तो 8,000 में भी लोग करने को तैयार है। तो फिर आप क्या सोचते हो, ठीक है कंपनी ठीक है, अपन 10,000 में कर लेंगे, आके पत्तों अपने को पहली कॉलोनी में चलना है, क्योंकि अब तो सैलरी 10,000 हो गई वापस। बच्चों को कहा बेटा उसी स्कूल में जाना है। आपको क्या लगता है वो पत्नी अब वहां अपने आप को मैनेज कर पाएगी? क्योंकि वो तो जब आई थी ना तो उसने बहुत सारी महिलाओं को बोला था किस कॉलोनी में रह रहे हो, कुत्ते कुत्ते घूमते हैं, यहाँ आदमी कम कुत्ते ज्यादा है। अब जब वो वापस आएगी तो उतनी है, कम नहीं हुए। हम क्यों आए इस अभियान में? हम अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज कराने के लिए आए। पत्नी वही चाहती थी कि जिस कॉलोनी में मैं रहूं उस कॉलोनी का सबसे बड़ा घर मेरा हो, उस कॉलोनी के सबसे अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े। तो हम जब किसी को अगर स्टार ले गए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको स्टार मेंटेन कराएं। आपको अगर उसमें कहीं चैलेंज आ रहा है, हम सब साथ हैं ना आपके, आप हमसे करो काउंसलिंग, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरह उसको किया जा सकता है। एक रास्ता हम बताते हैं। अभी किस पिन पर हो, थोड़े समय के भूल जाओ। हर लीडर को पर्सनली, अगर आपको इस अभियान में बहुत बड़ा काम करना है, 5 ज्वाइनिंग पर्सनली करनी चाहिए। 5 ज्वाइनिंग, और हो सकती है उसके रास्ते हैं, जब आप पूछोगे अगली काउंसलिंग में उस पर चर्चा कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग मेथड का रूल है कि आप डेप्थ को पकड़ो, यानी अब उस 5 ज्वाइनिंग को कहां डालोगे जो बिल्कुल आप डेप्थ में और बड़ा काम करना है, जिसमें हम कर रहे हैं काफी टाइम से, अगर वो अच्छा लगता है अपनी एक आईडी फैमिली की बिल्कुल डेप्थ में डालो उन 5 के बाद, और उस पे डायमंड क्लब चालू कर दो। पता है कितना स्ट्रक्चर चेंज होता है? जैसे ही आप 1 तारीख को डायमंड क्लब कर दो अपनी आईडी पे जो डेप्थ में डाली है आपने बिल्कुल आखिरी में, उसके ऊपर वाले 5 लोगों को यह संदेश मिल गया कि 5,000 की स्लिप नीचे हो चुकी है 1 ही तारीख को, अब हमें 10 के लिए काम करना चाहिए। उसमें किसी का 1,000 1,500 में ले आओ। जो आपने उनको भी कहना है कि ये 5 तारीख के अंदर अंदर करनी है। अब ये स्लेब 10,000 3-4 तारीख तक चेंज होगी। अब ऊपर वाले को लग गया डिफरेंस अब 10,000 का है, अब 20,000 लेनी है, वो 20 के लिए काम कर रहा है। आप देखना 15 तारीख तक पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, नीचे की 5 आईडी और आपकी परिवार की एक डायमंड करने। और इसको अपने प्रैक्टिकल, कभी आप मिलो भवानी शंकर जी से, ये फार्मूला हमने उनको दिया था लगभग 4 साल पहले, और उस फार्मूले की वजह से उनका टर्नओवर हमेशा ग्रोथ में रहा और पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। मतलब इतनी रॉयल्टी और टेक्निकल निकल गए उस फार्मूले की वजह से, आप सोच नहीं सकते। तो इस पे वर्क किया जा सकता है और नई ज्वाइनिंग पे ज्यादा फोकस करो। हम क्या गलती करते हैं, हम पुराने लोगों को ज्यादा टच कर रहे हैं। पुराने को टच करने का अधिकार आपको तब है जब नीचे से आप कुछ नया काम करो। हम कई बार एक बात बोलते, कुछ लोगों ने सुन, एक जगह है तिरुपति बालाजी, वहां जो लोग गए हैं वहां बाल दिए जाते हैं, महिलाएं भी बाल देती हैं। वहां इतना घोटम घाट करते हैं कि 4 दिन तक तो इस सर में यही पता नहीं लगता कि ये वही जगह है जहां बाल आए थे। अब मान लो आप
बालाजी के मंदिर से बाहर निकले घोटम घाट होके, अगर 2 बूंद पानी डाला जाए तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। 4 बूंद डालो नीचे आ जाएगा, रुकेगा ही नहीं पानी। तो ये जो पुराने लोग हैं ना, ये सब तिरुपति बालाजी होकर आए हैं, जिनके पीछे आप पड़े हुए हो। वो कह रहा है आप मेरे को क्या समझ रहे हो, मैं बहुत समझा हुआ हूं। हमें अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है, हमें डेप्थ में नए लोगों को लाना चाहिए। नए का मतलब है जिसने 1 साल से कटिंग ही नहीं कराई। आप 1 गिलास भी पानी डाल दोगे ना, वो पूरा अंदर ही रह जाएगा। यानी उसको जो एजुकेशन आप दोगे वो उसी तरह काम करेगा। अब ये अभियान नया रूप ले चुका है। पहला 2002 वाला आरसीएम अलग था, आज का आरसीएम बिल्कुल डिफरेंट है। आज आपके अंदर भावना से काम करना है। अब ये दिमाग का आरसीएम नहीं रहा कि बस हमारा हमारा हो जाए। हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हमारी टीम में हमें कितने लोगों को सफल करना है। अगर उस भावना से काम करेंगे, क्या टर्नओवर नहीं बढ़ता, हर महीने आपका स्लिप बढ़ेगा। तो समय की मर्यादा है, और हमारे बीच जो हमारे सिस्टम के महागुरु हैं, जिनकी वजह से आज इस भारत में वो जहां भी गए वहां का टर्नओवर बढ़ा। कल हमारे साथ उन्होंने काउंसलिंग की, और बस लास्ट में एक बात कह के हम उनको इनवाइट करेंगे। अभी जोधराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये 2 अक्टूबर ये योग की बात है। आज काउंसलिंग होनी थी, 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है। 45 किलो के थे वो, और आप उनको और टीसी सर को देखो, सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने राजनीतिक आजादी दिलाई इस देश को, और वो चीज आपने सुनी भी होगी। जब वो जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया, तो ट्रेन में वो खिड़की में फाटक पे खड़े थे, दरवाजे पे, तो किसी अंग्रेज ने, कहा जाता है, उनको लात मार दी और वो प्लेटफार्म पर गिर गए। उनके मुंह से भी खून निकल आया, घुटने से खून निकल आया। उन्होंने पहले उस खून को देखा, फिर उस अंग्रेज को देखा, और उस समय गांधी जी ने अपने मन में यह ठान लिया था, और उस अंग्रेज को देखकर कहा था, तूने आज मेरे को ट्रेन से फेंका, एक दिन मैं तुम्हारे को हिंदुस्तान से फेंक दूंगा। ये देश उसी दिन आजाद हो गया था जिस दिन गांधी जी ने ठान लिया था। बाकी टाइम तो प्रोसेसिंग में लगा है। इस अभियान में, आरसीएम में, आप उस दिन स्टार रूबी बन जाते हो जिस दिन आप ठान लेते हो। 2 से 5 साल तो प्रोसेसिंग है। जोधराज जी उसी दिन रूबी बन गए थे जिस दिन उन्होंने ठान लिया था। सूर्य प्रकाश जी उसी दिन स्टार रूबी बन गए थे जिस दिन उन्होंने ठान लिया था। बाकी जो 3-4 साल लगे वो तो प्रोसेसिंग में लगे। दुर्गेश भैरवा जी उसी दिन स्टार रूबी बन गए थे जिस दिन उन्होंने ठान लिया था। 2 से 5-7 साल जो लगे वो प्रोसेसिंग में लगे। आज वही दिन है 2 अक्टूबर, ठान के जाओ। अभियान हमारे साथ है, आरसीएम के इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे साथ हैं, कोठारी सर जैसी अपलाइन हमारे साथ है। अगर आज आपने ठान लिया तो पिन तो आज ही फाइनल हो जाएगी। जो भी आप देख लोगे, आपको स्टार रूबी बनना है, सफायर बनना, स्टार सफायर बनना, जो भी टाइम लगेगा 2 से 4 साल, वो आपके प्रोसेसिंग में लगेगा। तो आज हम बहुत सम्मान के साथ बड़ा काम करना है अक्टूबर में, और नवंबर में उससे बड़ा करना है, और हमें मार्च में एक नया इतिहास रचना है। लेकिन ये रनिंग अभी से करेंगे तो हम उस गैप को, हम क्या सोचते हैं अचानक उसी मंथ में करेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपको 5000 मीटर की रेस को दौड़ना है ना, तो आपको अभी से ही गति बढ़ानी पड़ेगी। धीरे धीरे राउंड लेते जाओ। और आप सोचो अचानक मैं जीत जाऊं, ये कभी संभव नहीं है। तो हम बहुत सम्मान के साथ एक बार अपनी जगह वीडियो ऑन रखें। आपसे निवेदन है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रहें। फिजिकल और डिजिटल क्लिपिंग के बीच, बहुत सम्मान के बीच हम इनवाइट कर रहे हैं माननीय कोठारी सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।